कहते हैं कि जब यही जय विजय जब इनका अवतार हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने जब जन्म लिया भगवान राम के अवतार से पहले, तो इन दुष्ट राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। त्राही माम पूरी पृथ्वी कर रही थी। इनके आतंक से समस्त साधु भक्तगण भयभीत थे। तभी पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, सारी सूचना दी कि ये पृथ्वी इन दैत्यों के कारण परम कष्ट में है। जब दैत्य के इन अत्याचारों से देवता भी कुछ ना कर सके, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सारी घटना विदित कराई। ब्रह्मा जी ने कहा इसमें तो प्रभु विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। और समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी माता ही जब गौ रूप धारण करके पहुंची, तो सभी ने स्तुति गाई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। दिव्य स्तुति से भगवान को मनाया है, गायन किया। भगवान विष्णु ने कहा आप सब कष्ट ना पाएं। पृथ्वी माता को सांत्वना दी भगवान विष्णु ने कि आप सब कष्ट ना पाएं। इन दैत्यों के वध करने के लिए, इन दैत्यों के अत्याचार को दूर करने के लिए मैं ही स्वयं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा और इन दैत्यों का वध करके उद्धार करते हुए आप सबका कल्याण करूंगा। यहाँ विष्णुदेव ने, भगवान ने वचन दिया, आकाशवाणी से सभी ने इस वाणी को सुना है और धैर्य धारण करके सब अभी अपने अपने स्थान पर पहुंचे। कहते हैं कि वह दिव्य समय आया, अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का जन्म होने को है। कैसे हैं महाराज दशरथ? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। यहाँ जिन राजा दशरथ को भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला, तो भगवान किसी साधारण मनुष्य के यहाँ तो नहीं आए होंगे ना। भगवान ने भी कोई दिव्य स्थान, दिव्य माता पिता को चुना। तो ऐसा क्या गुण था महाराज दशरथ के पास कि भगवान राम इनके यहाँ आए? तो उनकी विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर, परम धर्म के ज्ञाता, मर्मज्ञ जानकार, परम सद्गुणों से संपन्न, परम ज्ञानी, संपूर्ण दिव्य गुणों की निधियां जिनके पास हैं, ऐसे गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ। और हृदय भगतिमती सारंग पाणी, सारंग पाणी कौन है? भगवान विष्णु। ऐसे सारंग पाणी भगवान विष्णु के चरणों में इनकी मति है। विचार कीजिए, ये भगवान श्री राम के पिता के गुण बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कौन है? महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। जरा सोचिए, विचार कीजिए और अंतर देखिएगा। चक्रवर्ती सम्राट, आप जरा देखिए देश के प्रधानमंत्री को ही कितने कार्य होते हैं, कितने कार्य हैं उनके पास। और जरा सोचिए, एक देश, एक भूभाग के प्रमुख व्यक्ति को कितने कार्य हैं, कितना व्यस्त जीवन है। तो जो संपूर्ण पृथ्वी के मालिक हैं, इस संपूर्ण पृथ्वी को जिन्होंने विजय किया, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, तो इनके पास तो कितने कार्य भार ना होंगे। लेकिन फिर भी हृदय भगतिमती सारंग पाणी भगवान के चरणों में भक्ति और उनकी सेवा स्वयं करते हैं। और लोगों के पास थोड़ा धन आ जाए, कुछ ज्यादा कारोबार बढ़ जाए,
तो लोग पंडित जी को रख देते हैं कि आप हमारे भगवान को संभालना, मैं बहुत व्यस्त हूं। आपने देखा होगा बड़े बड़े महल जैसे बंगलों में स्वयं सेवा नहीं करते हैं, पुजारी जी को लगा देते हैं, आप सेवा करिए, आप हमारे घर के भगवानों को संभालिए, मैं अपने में व्यस्त हूं। बहुत अच्छी बात है, पुजारी जी को रखना चाहिए, विधि विधान से पूजन होता रहे भगवान का। लेकिन यहाँ पर दर्शाया है कि जब चक्रवर्ती सम्राट इतनी व्यस्तता के साथ भी अपना समय निकालकर अपने भगवान का स्वयं पूजन करते हैं, तो साधारण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हृदय भगति मति सारंग पाणी, स्वयं पूजन करते हैं, स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। कितने भी नौकर चाकर भगवान घर में लगे हों, लेकिन भगवान का भोग तो स्वयं बनाना चाहिए। कितना भी बृहद संपत्ति हो, लेकिन प्रभु की सेवा तो स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं उनका भोग बनाना चाहिए। यहाँ माता कौशल्या स्वयं ही भोग बनाकर सारंग पाणी भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं और स्वयं महाराज दशरथ भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे दिव्य विशेष गुण चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी इतनी विशेषताओं के साथ प्रभु का आराधन करते हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे, आए, मन खिन्न था, व्याकुल थे कि सब कुछ है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, परम दुखी हैं। तो दुख जब हुआ तो कहाँ गए? गुरु के दरबार में पहुंचे। सुख भी होता है तो गुरु दरबार में जाते हो, दुख भी होता तो गुरु के दरबार में जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अपने मंत्रियों को दुख नहीं बताते हैं, किन्हें बताते हैं? अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर अपने सुख दुख सब बताते हैं। और यहाँ महाराज दशरथ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूं, अपनी इस पीड़ा को लेकर गुरु महाराज के आश्रम पहुंचे, सारी बात बताई कि गुरुवर सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए कि साम्राज्य को चलाने वाले कोई पुत्र का जन्म हो। और यहाँ पर जब महाराज दुखी हैं और गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, अब शंका तो होगी क्या, गुरु किसी शिष्य की दुख से प्रसन्न होंगे? नहीं। यहाँ पर पूछा महाराज दशरथ ने कि गुरुवर हम इतने दुखी हैं और आप मुस्कुरा रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, राजन आप वर्तमान को देखकर दुखी हो रहे हैं और हम आपके भविष्य को देखकर सुखी हो रहे हैं। ये मेरी मुस्कुराहट का कारण है राजन, कि आप वर्तमान को देखकर अत्यंत दुखी हैं और मैं आपके भविष्य को देखकर अत्यंत सुखी हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। क्या बात है गुरुवर? कहा कि ये राजन आप एक पुत्र नहीं, भविष्य में आप 4 पुत्र के पिता बनेंगे। अच्छा गुरुदेव, ऐसी बात है। परम प्रसन्न हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बताइए क्या करना होगा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आपको यज्ञ करना होगा। तो गुरुदेव किस बात की प्रतीक्षा है, आप यज्ञ करिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं, इस आपके यहाँ जो पुत्र कामेष्ठी विशेष यज्ञ होना है, उसके आचार्य तो श्रृंगी ऋषि हैं, इसलिए उनको ही बुलाकर उनसे निवेदन करना होगा कि वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करें।